प्रश्नावली 3.4 है और इसमें कुछ विशिष्ट प्रकार के समांतर चतुर्भुजों के बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या है, इनके कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। ठीक है, इसमें हमको समचतुर्भुज, आयत और वर्ग, इन तीन आकृतियों को पढ़ना है। समचतुर्भुज, आयत और वर्ग तीनों ही जो आकृतियां होती हैं वो समांतर चतुर्भुज ही होती हैं, जिसको हमने क्या 3.3 में कवर भी किया था समांतर चतुर्भुज को। तो पहले यहाँ पर प्रश्नावली के प्रश्न करने से पहले आप इनसे संबंधित जो भी कॉन्सेप्ट है, अवधारणा है, वो थोड़ा सा समझना है। पहले जैसे यहाँ पर अपना आता है सम चतुर्भुज। वैसे तो सब क्लियर से ये सम मतलब समान। अब सम चतुर्भुज मतलब ऐसा चतुर्भुज होता है जिसकी चारों ही जो भुजाएं होती हैं वो कैसी होती है, बराबर होती हैं। ठीक है, चारों भुजाएं बराबर होती हैं, लेकिन इसके जो विकर्ण होते हैं, जैसे एक विकर्ण यहाँ पर ए सी है और दूसरा विकर्ण यहाँ पर बी डी है, तो विकर्ण इसके बराबर नहीं होते, लेकिन विकर्ण जहां पर भी काटते हैं वो एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा मैं लिख लेता हूँ। पहले तो क्या होती हैं, यहाँ पर चारों भुजाएं कैसी होती हैं, समान होती हैं। ठीक है, पहली इसकी जो विशेषता होती है समचतुर्भुज की, वो क्या है कि चारों भुजाएं कैसी होती हैं, समान होती हैं, और साथ में कैसी होती हैं, समांतर होती हैं। समांतर का मतलब ये है कि रेल की पटरी जैसी, मतलब कितने भी इनको आगे या पीछे बढ़ाओ सीधी रेखा में, तो ये कभी भी क्या है, एक दूसरे को नहीं काटती हैं, इनके बीच की दूरी एक जैसी बनी रहती है। ठीक है, ये पहली गुण हो जाता है इसका। दूसरा जो इसका गुण होता है, इसके जो सम्मुख कोण होते हैं वो समान होते हैं। सम्मुख कोण जो होते हैं, कोण समान होते हैं। सम्मुख कोण समान होते हैं। ठीक है, आमने सामने के जो कोण बनते हैं वो बराबर होते हैं, यानी जो कोण ए है वो कोण सी के बराबर बनेगा, और कोण बी जो है वो कोण डी के बराबर बनेगा। ठीक है, दूसरी जो तीसरी स्थिति इसका जो गुण है, विशेषता है, वो है इसके आसन्न कोणों का योग जो होता है वो 180 डिग्री होता है। आसन्न कोण संपूरक होते हैं, क्योंकि संपूरक बोल दो चाहे 180 बोल दो, बात एक ही है। आसन्न कोण संपूरक होते हैं। ठीक है, यानी आसन्न कोणों का जो योग है वो 180 डिग्री होता है। ठीक है, तीसरी यदि हम स्थिति देखें, चौथी कोण इसकी विशेषता देखें, तो चौथा गुण क्या होता है कि इसके जो विकर्ण होते हैं वो समान नहीं होते। विकर्ण समान नहीं होते, लेकिन विकर्ण जो होती हैं एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। यहाँ पर जो विशेष गुण है इसका, विकर्ण एक दूसरे को एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। समद्विभाजित करते हैं। अब इसका मतलब क्या है, ये भी आप थोड़ा समझ लें। यहाँ पर समकोण पर का मतलब ये है कि जहां पर भी ये काट रहे हैं वहां पर 90-90 डिग्री का कोण बनता है। जहां पर भी 90 बना, इधर भी 90 बनेगा, इधर भी 90 बनेगा, इधर भी 90 बनेगा। और समद्विभाजित करने का मतलब ये है कि जैसे ऊपर यदि ये काट रहा है, तो वो जो है AC का भी मध्य बिंदु है और BD का भी मध्य बिंदु है। ठीक है, और इसके जो विकर्ण होती हैं वो समान नहीं होते। विकर्ण समान नहीं होते। ठीक है, यदि विकर्ण यदि समान कर दिए तो इसका मतलब ये है कि फिर भाई वर्ग बन जाता है। वर्ग में और समचतुर्भुज में विकर्ण का ही अंतर है विशेष रूप से। तो विकर्ण इसके बराबर नहीं होते और वर्ग के जो विकर्ण होते हैं बराबर हो जाते हैं। तो जिस समचतुर्भुज से संबंधित कॉन्सेप्ट होते हैं। अब अगला हम क्या है, आयत पर चलते हैं। दूसरी आकृति है आयत। ठीक है, आयत क्या होता है, ये आकृति बना रखी है जैसे ABCD। इसमें आमने सामने की जो भुजाएं होती हैं बराबर होती हैं, मतलब AB और DC बराबर बनेगी, और भुजा AD भुजा BC के बराबर बनेगी। और साथ में इसके जो विकर्ण होती हैं AC और BD, ये भी कैसे होते हैं, बराबर होते हैं, और ये एक दूसरे को समद्विभाजित भी करते हैं। बराबर भी होती हैं और एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। मतलब जो O है AC का भी मध्य बिंदु है और BD का भी मध्य बिंदु है। ठीक है, तो ये यहाँ पर क्या है, आयत के गुण होती हैं, विशेषता होती है। पहले ये है कि इसकी सम्मुख जो भुजाएं होती हैं, सम्मुख भुजाएं कैसी होती है, यहाँ पर समान व समांतर। ठीक है, सम्मुख भुजाएं समान, इसके आमने सामने की भुजाएं समान होती हैं। ठीक है,
और समांतर भी होते हैं, जैसे ए बी डी सी के समांतर हुआ और बी सी ए डी के समांतर हुआ। दूसरा जो है इसका गुण हम देखें, यहाँ पर क्या है, इसके जो विकर्ण होते हैं, विकर्ण भी कैसे होते हैं, समान होते हैं। विकर्ण समान होते हैं, मतलब दोनों इसके जो विकर्ण होते हैं वो भी कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है, यानी ए सी और बी डी इसके बराबर बनेंगे। तीसरा इसका जो गुण होता है, वो यहाँ पर जो विकर्ण होते हैं एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, मतलब बराबर भागों में एक दूसरे को काटते हैं। ठीक है, दूसरा यहाँ पर तीसरा गुण इसका ये है। ठीक है, तो चौथा यदि हम देखें, इसका जो प्रत्येक जो कोण बनता है वो 90 डिग्री का बनता है, मतलब यहाँ पर भी 90 बनेगा, 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 मतलब प्रत्येक कोण समकोण होता है। प्रत्येक कोण समकोण होता है, क्योंकि समकोण का मतलब 90 डिग्री, चाहे तो आप 90 डिग्री लिख दें और चाहे समकोण लिख दें। ठीक है, प्रत्येक कोण समकोण होता है। ठीक है, तो ये इसकी विशेषता यहाँ पर हो जाती है आयत की। ठीक है, अगला है वर्ग। तो वर्ग, यहाँ पर ये आकृति मैंने बना रखी है। वर्ग की यदि हम विशेषता देखें तो समचतुर्भुज से मिलता जुलता है। इसमें चारों भुजाएं समान होती है, मतलब ए बी, बी सी डी और ए डी। और आमने सामने की भुजाएं कैसी होती हैं, समांतर होती हैं। और साथ में इसके जो दोनों विकर्ण होते हैं, विकर्ण भी कैसे होते हैं, बराबर होते हैं, मतलब विकर्ण ए सी और विकर्ण बी डी, ये भी आपस में कैसे बनते हैं, बराबर बनते हैं। तो इसको अपन यहाँ पर क्या लिख लेते हैं, यहाँ पर क्या, चारों भुजाएं कैसी होती हैं, समान होती हैं, समान होती हैं। ठीक है, एक गुण तो ये हो जाता है इसका। दूसरा इसके जो क्या है, सम्मुख भुजाएं समांतर होती हैं। सम्मुख मतलब आमने सामने की भुजाएं, सम्मुख भुजाएं कैसी होती हैं, समांतर। समांतर में कई बार बता भी चुका हूं क्या होता है, सम्मुख भुजाएं समांतर होती हैं। ठीक है, दूसरा गुण इसका ये हो जाता है। तीसरा इसका गुण देखें यहाँ पर, इसके जो विकर्ण होते हैं, विकर्ण भी समान होते हैं, जबकि समचतुर्भुज में विकर्ण समान नहीं थे। इसके जो विकर्ण होते हैं, विकर्ण जो होते हैं समान होते हैं। ये इसका एक यहाँ पर विशेष गुण यहाँ पर हो जाता है, समचतुर्भुज से अलग। ठीक है, विकर्ण कैसे होते हैं, समान होती हैं, बराबर होती हैं। और विकर्ण जो होती हैं वो एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। विकर्ण एक दूसरे को एक दूसरे को समकोण पर समकोण पर समद्विभाजित करते हैं, मतलब जहां पर काटते हैं वहां पर क्या है, मध्य बिंदु होता है दोनों का, और वहां पर 90 डिग्री का कोण भी बनता है, समद्विभाजित करते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर ओ पर काट रहे हैं तो ओ ए सी का भी मध्य बिंदु बनेगा और ओ बी डी का भी मध्य बिंदु बनेगा, और इस ओ पर के चार समकोण बनेंगे 90-90 डिग्री के, 90 यहाँ, 90-90-90-90। ठीक है, और इसका जो प्रत्येक जो कोण होता है, मतलब कोण ए, कोण बी, कोण सी, इन चार जो कोण होते हैं वो 90 डिग्री के होते हैं। प्रत्येक कोण समकोण होता है, क्योंकि 90 डिग्री को आप डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, समकोण। ठीक है, प्रत्येक कोण समकोण होता है। ठीक है, जिसकी यहाँ पर क्या है, पांचवा इसका गुण हो जाता है, समकोण होता है। ठीक है, ये यहाँ पर क्या है, वर्ग हो जाते हैं। अब इसके बाद अगली वीडियो में हम प्रश्नावली 3.3 से संबंधित सभी प्रश्नों को हल करेंगे।